हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और ये रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपका पर्सन का लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं आप लोगों के लिए। टाइमलेस है गाइस, जब भी आपके सामने आए आपके साथ रिजोनेट हो सकती है। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। तो गाइस पॉजिटिव होकर रीडिंग को देख लेते हैं। मन में रीडिंग देखते वक्त मन में डाउट मत रखना, ठीक है? तो वो डाउट रीडिंग में आ जाते हैं, ठीक है? इस रीडिंग पे हम देखने वाले हैं गाइस आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनका थॉट्स में क्या चल रहा है। हम फीलिंग्स भी देखेंगे, आप क्या चाहते हो वो हम देखेंगे, आप अभी क्या सोच रहे हो वो हम देखेंगे, आप क्या चाहते हो वो देखेंगे, आपका पार्टनर अभी क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आगे क्या चाह रहे हैं, ठीक है? उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम, उनका कांटेक्ट कब तक आ सकता है, उनका कुछ हिडन सा मैसेजेस देखेंगे प्यारे प्यारे से, एंड गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है ओरेकल जी से पूछेंगे, ठीक है? ओके, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गैस पहले आया है एम्परर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। तो गैस आप लोग अपने अपने पार्टनर को याद कर लो या फिर उनके नाम को मनी मन में 3 बार ले सकते हो, ठीक है? तो गैस ये मैं देखने वाली हूँ, पहले तो आप क्या सोच रहे हो राइट नाउ पे, ठीक है? आप आप सोच रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज आपके मन में ना बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, मतलब वो जो पुराने वो जो पेन था, वो जो आपको जो दर्द मिला, वो जो आपका जो घाव, कितना तकलीफ में थे आप, कितना तकलीफ में अभी अब हो, आपको वही आपके दिमाग में चल रहा है। आपका जो पेन है वो आपका दिमाग में चल रहा है कि मुझे इतना पेन मिला है, मुझे मेरे साथ बिट्रे हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे इतना कुछ बोला गया, मेरे इतना कुछ किया गया, ठीक है? ये इस बिल्ली को देखो कितना गुस्सा कर रहे हैं ना इस पे, लेकिन इनको देखो वो अपने चिल कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर पेन नहीं है, दुख नहीं है, वो बस रिएक्ट करना बंद कर दिया है। जब ज़्यादा दुख हो जाता है ना, हम लोग रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। तो आप अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, पेन है आपके पास, दुख है, वो कुछ आपने कुछ नहीं भूला, लेकिन वही है कि आप सोच रहे हो कि मैं रिएक्ट करूँगा वो चीज़ और बढ़ेगा। मैं खुश हूँ, कम से कम आपको समझ में आया कि आप जितना रिएक्ट करोगे वो चीज़ और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया, इसको आप भगा नहीं रहे हो, देखो, है ना? एंड आप अपने आप को हील करो। गैस मैं हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि हमें सबको हम सबको चाहिए कि अपने आप को हील करें। अब हमारे अंदर जो भड़ास है, हमारे अंदर जो वो जो फीलिंग्स है, वो जो दर्द है, जब हम हील होंगे ना तभी उस चीज़ से हम बाहर आ सकते हैं। मन में जब तक हम वो सारी चीज़ें रखेंगे, किसी और को फ़र्क पड़े ना पड़े, वो चीज़ हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें हम खुद के लिए पेन दर्द लाते हैं, क्योंकि हम हील नहीं होते गैस। आप में से आप लोग अगर हीलिंग पे काम कर रहे हो गैस, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड मेरा प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस है अपने आप को कैसे हील किया जाता है, आप जाके एक बार देख सकते हो, शायद आपका काम आ जाए। एंड गाइज आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं हील नहीं होऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, ये कुछ मुझे भूलना है, तब जाके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है? और आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो, आप अपने साथ बहुत टाइम से थे, आप सोच रहे थे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। एंड वो जो सेल्फ अंदर क्या चल रहा है, आपके आत्मा क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, वो आपको तब समझ में आया जब अपने साथ अपने टाइम स्पेंड किया, अकेले, भीड़ भाड़ से अलग होके, सबका बातें सुनना, सबसे घुल मिलना, मतलब तब हम आपको डाइवर्ट करते रहते हैं ना, आसपास लोग होता है तो। अब जब खुद के मन के अंदर क्या चल रहा है वो जानने लगे ना, तो आपको लगा कि नहीं, मुझे अब इस इंसान से बातचीत करनी है। देखो ये अगर लाइट ऑफ रखती तो ये छोटे छोटे चूहे उनको दिखता नहीं है ना। हम लोग हमेशा दूसरों को जज करते हैं, हम लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया। कभी हम खुद सोचते हैं कि हमने क्या किया? गलती हमसे भी होता है ना, एक तरफा कुछ नहीं होता गाइज। हाँ, ये बोल सकते हो कि किसी का गलती ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन हम लोग एकदम से एक इंसान इतना ही अगर बुरा है तो हम लोग रहेंगे ही नहीं ना उनके साथ, हम लोग तो फिर रीडिंग देखेंगे ही नहीं, है ना? वो चीज़ है, आपको आपसे आपके अंदर जो खामियां हैं वो आपको समझ में आ रहा है, आपके अंदर का आत्मा आपको बता रहा है, ठीक है? एंड अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इस इंसान से आपको बातचीत करना है, ठीक है? आप पैशनेट हो, आपको चीज़ें क्लियर करनी, आपके दिमाग में
मुझे बहुत गाइस जनरल रीडिंग है, किसके लिए कौन सा चीज़ बैठ रहा है आपको लेना है, ठीक है। किसी के लिए मुझे ये आ रहा है कि आपके दिमाग में 3 चीज़ चल रहा है, उसके बारे में आपको बातचीत करना है। तीनों चीज़ चल रहा है, उसके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। ये आप चाहते हो। अभी हम देखने वाले हैं गाइस आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। एक सेकेंड। यस, आपके पर्सन आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप लोगों ने अच्छा टाइम पहले स्पेंड किया है तो वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहा है, ठीक है। आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से साथ में हो, दोस्त थे, ठीक है। दोस्त होता है तो होता है ना, कॉमन फ्रेंड होता है, सोचो कि उसका दोस्त भी आपका दोस्त था या फिर आपका दोस्त भी उसका दोस्त था, सब मिलके टाइम स्पेंड किए, वही सब चीज़ें याद आ रहा है उनको। एंड वो चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे ना बहुत लोगों के लिए आ रहा है कि अ, आपके पर्सन बहुत लोगों के बीच में थे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इतने लोगों के बीच में, एंड आप दोनों के रिलेशन को उन्होंने बहुत लोगों के साथ शेयर किया, वहाँ पे भी कभी ना कभी वो हो जाता है ना। कभी कभी हम लोग मानते नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन कभी कभी नज़र लग जाता है। सोच के देखो, किसी का खुद का पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, उसका सब बंद पड़ा है, तो किसी को अगर वो ज़्यादा खुश देखेगा ना, सब नहीं ऐसे होते लेकिन कुछ कुछ होते हैं गाइस, कि वो शायद उनको पता ही नहीं है कि वो अगर कुछ सोच रहे तो वो दूसरों को नज़र लगा रहे, वो जानबूझ के नहीं लगा रहे, लेकिन लग जाता है कभी कभी। तो उनको, आपके पर्सन को लग रहा है शायद मैं इतना ज़्यादा सबको खुश होकर बोल रहा था, बोल रही थी, तो वही चीज़ मेरे रिलेशन में नज़र लग गया। तो ये भी किसी के लिए आ रहा है, किसी के लिए आ रहा है मुझे नहीं पता, देख ला। एंड आपके पर्सन को बाकी लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि आप लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उस चीज़ को वो याद कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया आप लोगों ने, अगर आपका कॉमन फ्रेंड है तो। एंड यस, वो दुख को पीछे भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है जो हो गया सो हो गया, आप भी भूल जाओ, वो भी भूल जाओ, वो चाहते हैं आगे बढ़ना। एंड वो आपसे प्यार तो करते हैं, प्यारा सा मैसेज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के लाइफ में प्यार से भर जाए, जो चीज़ लैक है वो लैक एनर्जी से बाहर आ जाए, ठीक है। वो अभी सोच रहे हैं ऐसा, वो क्या चाहते हैं, वो यही चाह रहे हैं। वो बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। एंड वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। देखो ना कितना सुंदर सा कार्ड आया है, ये देखो। उनके फैमिली में आप रहोगे, अगर आप लोग मैरिड हो, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है आप लोग मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, ठीक है। एंड वो चाहते हैं सब मिलके खुश रहे। आपके पर्सन का पेरेंट्स भी है, ठीक है। वो सिंगल मदर हो सकता है, हो सकता है फादर का डेथ हो गया है या फिर मदर का डेथ हो गया है। मुझे ज़्यादातर लोग के लिए फादर का डेथ हो गया ऐसा लग रहा है, मदर का भी हो सकता है, ठीक है। एंड किसी के लिए दोनों पेरेंट्स या किसी के लिए एक पेरेंट्स है, मतलब एक ही बड़े लोग हैं, बुजुर्ग है घर में। वो चाहते हैं कि आपके साथ भी रहे, उनके साथ भी रहे, सब लोग मिलकर खुश रहो। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो वो चाहते हैं कि कमिटमेंट दिया जाए, मैरिज फिक्स्ड हो, मैरिज हो, आपका खुद का एक बच्चे हो, है ना, फैमिली, आपका खुद, आप दोनों का फैमिली हो। एंड पेरेंट्स सब लोग साथ में रहे, खुशी खुशी रहे, हैप्पी हैप्पी रहे, है ना। ओके, ये ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, अभी हम रीडिंग को देखते हैं गाइस। वो कुछ डिसीशंस बना रहे हैं आपके पार्टनर, कोई स्ट्रांगली एरीज हो सकता है, ठीक है। एंड वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका जो भी अभी चल रहा है वो ख़त्म हो, लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट चल रहा है तो ख़त्म हो। अगर ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक किया जाए, आपने किया तो वो आप अनब्लॉक करो, वो किया उन्होंने किया तो वो अनब्लॉक करे, चीज़ों को आगे बढ़ाए, कंप्लीशन तक लिया जाए। मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, ठीक है। अगर मैरिड हो तो मैं ऑलरेडी बता दिया कि उनको है कि बच्चे आए, फैमिली बढ़े, ठीक है, ग्रोथ आए, है ना। उनको कंप्लीशन चाहिए गाइस। आधा अधूरा किसको चाहिए होता है ना, वही बात है। एंड ये वो आपके पास नहीं आना पा रहे, उनको समझ में आ रहा है, उन्होंने बाउंड्रीज, मैंने जस्ट यहीं पे कहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को शायद बता दिया खुशी खुशी में कि गाइज मैं इतना खुश हूँ, मेरा गर्लफ्रेंड इतना अच्छा है, मेरा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, ठीक है। हम लोग इतना खुश रहते हैं, हम यहाँ पे घूमने गए, हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं, इतना बातें करते हैं, तुम लोग नहीं करते, यहाँ पे मैंने बताया था ना, बहुत सारे लोगों को बता दिया था। वही चीज़ उनको लग रहा है कि उनको बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहिए, सबको सब कुछ नहीं बताना चाहिए।
एंड ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है, तब उनको बर्डन भी फील हो रहा है कि मैंने क्यों इतना लोगों को बताया, चाहे फैमिली को भी बताया, वहाँ पे भी हो सकता है गाइस, ठीक है, कि मैंने इतना क्यों बताया। अगर सोच के देखो कि आपके साथ जब उनका वो जब खुश रहते तब क्या फैमिली को बताते हैं? नहीं ना। लेकिन थोड़ा सा अगर झगड़ा हो गया, थोड़ा सा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो तुरंत अगर जाके बोल भी दिया, हो सकता है वो बंदी ने मन खोल के बोला, मन का दुख को जस्ट जाहिर करने के लिए बोला, मतलब ताकि दुख कम हो जाए, है ना। लेकिन वही चीज़ पेरेंट्स लोगों को समझ नहीं आता है, वो लोग वो चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि पेरेंट्स लोगों को सब कुछ बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब खुश रहते हो, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, तब तो नहीं बोलते हो ना। तो अगर बताना है तो दोनों चीज़ बताओ ना, ताकि उनको भी पता चले कि नहीं, मेरा बच्चा खुश भी तो होता है, उसके साथ अच्छा भी तो रहता है। तो तुम बस झगड़ा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तब जाके बताओगे, और खुश रहोगे तब नहीं, ये गलत है, राइट। तो उनको वही लग रहा है कि मुझे वो चीज़ को खुद से हैंडल करना चाहिए था, मुझे बताना नहीं चाहिए था। उन्होंने जिनको भी बताया होगा, मुझे घर का माहौल ज़्यादा आ रहा है गाइस। अभी उनको वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि अभी घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया, उनको नहीं बोलना चाहिए था। और कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है गाइस, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है गाइस। यस, मैंने 1111 देखा गाइस। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चॉइस थे, चाहे आप लोग साथ में पहले से थे, या फिर वो पहले से थी, उनको भूलने के लिए आपसे बात किया गया, या फिर किसी के लिए आ रहा है कि आपको भूलने के लिए उनसे बात किया गया, लेकिन उन्होंने आपके साथ वो चीज़ों को ठीक नहीं किया, जम कर दिया कि नहीं मैं भूल सकता हूँ, नहीं मैं भूल सकती हूँ। हो सकता है उनको लोगों ने एडवाइस किया, उनके घर वालों ने एडवाइस किया कि मेरे बच्चे में थोड़ी ना कमी है, तू ऐसा क्यों करेगा, तू ऐसा क्यों झेलेगा, तू जा, तुझे लड़कियों का कमी है क्या, तुझे लड़कियों का कमी है क्या? अगर लड़का है तो लड़की ढूंढने के लिए बोला, लड़की है तो लड़के ढूंढने के लिए बोला। अरे पेरेंट्स लोगों को तुम ब्लेम नहीं कर सकते ना, वो तो ऐसे ही, वो तो अपने बच्चों का खुशियाँ चाहेगी, उनको क्या पता है दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये चीज़ उनको अभी समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलती किया। अभी तो पेरेंट्स को खुद ही नहीं समझा पा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों लोग ऐसे करते हैं यार, बच्चों वाली हरकत है ना ऐसी। एंड उनको बहुत पैशनेट है, उनको बातचीत करके चीज़ों को ठीक करना है, उनको उनको दोनों में ना जो शांति चली गई ना, वो शांति लाना है। यहाँ पे देखो वाइट वाला आउल दिखाया गया, शांति लाना है। जो आपको लग रहा है ना वो मस्त है, बिल्कुल मस्त नहीं है, आपसे भी बुरा हाल है। आप तो फिर भी अपने आप को हील आधा कर चुके हो, उनका तो हालत खराब है। एंड यस, वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं, उनको पता है आपसे ज़्यादा लॉयल इंसान उनको नहीं मिल सकता है, इस जन्म में नहीं मिल सकता है। उन्होंने ढूंढ लिया, उन्होंने ट्राई कर लिया, घूम फिर के आप ही के पास उनको आना है। एंड ये चीज़ उनको बहुत पेन भी दे रहा है। यहाँ पे देखो बर्डन हो रहा है ना, मन में आग जल रहा है ना, क्या गलती किया उसका पछतावा है ना। तो वही बात है कि करने से पहले सोचना चाहिए। एंड गाइज वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट चल रहा है तो उसको मैंने पहले ही कार्ड से बोल दिया था ना, उनको रियूनियन में आना है, उनको लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट चल रहा है तो उसको ख़त्म करना है, बातचीत करना है, ठीक है। कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए। ये कार्ड तो डायरेक्ट शादी का कार्ड है। अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स, सबको साथ शादी, घोड़ी पे बैठ के आना है, हाँ ठीक है। दुल्हन को लेके जाना है, या फिर लड़की है तो दूल्हा आएगा घोड़ी पे बैठ के, है ना। तो वही है कि उनको शादी करना है, आखिरी गोल उनका वही है कि सब कुछ फिक्स्ड करना है एंड सबको मना के शादी करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर वालों को दुखी करके करना है, ऐसा नहीं है, सबको साथ में लेके करना है। एंड उनका जो कंट्रोलिंग वाला नेचर है ना गाइज, यहाँ पे मुझे एक चीज़ आ रहा है, ये आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, क्योंकि गाइज रीडिंग बहुत लोग देखते हो, है ना। किसके लिए कौन सा चीज़ बैठ रहा है वो आपके तरफ से लेना। किसी के लिए आ रहा है कि आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, कोई एक इंसान सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है। 50-50 कर लो ना, तुम ये वाला पोर्शन देख लो, मैं ये वाला देखता हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा तू देख ले, तेरे से ये नहीं ना मैं देख लेता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और डिस्कस करने से अच्छा चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये मैंने 14-14 देखा गाइस, आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहा है, कंग्रेचुलेशंस। उनका वो चीज़ समझ में आ रहा है कि उनका कंट्रोलिंग नेचर ने सब कुछ खराब कर दिया। ऐसा नहीं होता अगर वो सब कुछ अपने तरफ से नहीं करते, थोड़ा सा आपको स्पेस देते, थोड़ा सा आपसे पूछ लेते, गुस्सा आए तब भी पूछना चाहिए ना। तो वो चीज़ उनको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा एक मैसेज आ रहा है गाइस यहाँ पे, हो सकता है आप में से किसी का पार्टनर का थोड़ा सा फिनेंशियल इशू चल रहा था, फिनेंशियल थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, करियर में प्रॉब्लम चल रहा था, वो भी एक रीज़न था।
कि तब वो कुछ नहीं कर पाए और उनको लग रहा है कि उनके पास अगर फिनेंशियल फ्रीडम होती उस टाइम पे तो आप लोगों का रिलेशन खराब नहीं होती। ठीक है, ये भी आ रहा है। ओके चलो। और अगर आप भी कंट्रोल इतना करते हो ना गाइस, तो सब कुछ कंट्रोल करना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल मोड पे रहा करो। ठीक है, कुछ चीज़ होता है कि टाइम के ऊपर छोड़ देना अच्छी होती है। यूनिवर्स पे थोड़ा चीज़ छोड़ दो, भरोसा रखो। ठीक है, और उनका दिमाग तो खराब है, देख ही रहे हो। कंटिन्यूअसली आप उनके दिमाग में चल रहे हो। वो कौवा जैसे कहाँ कहाँ करते रहते हैं ना, आप वैसे वो उनका सोच दिमाग वैसे कर रहा है कि तुमने क्या कर दिया। उनको कितना बर्डन फील हो रहा है, एक बात देखो। एक एक औरत है, ठीक है, उसके एक वॉन्स तो ठीक है, उसमें आग अगर जल रहा है तो उसको उसका भी डर है। उसके गोदी में एक छोटा सा बच्चा भी है, उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके जो कंधे पे इतने बैग्स है, इसका भी है। तो एक बंदी या बंदा कितना लोड ले सकता है ना। तो वो है उनके ऊपर, वो बर्डन है, क्योंकि बर्डन उनको लग रहा है कि जिस वजह से मैंने बताया था ना, किसी के लिए आ रहा है कि उन्होंने उस टाइम पे आप लोगों का उनका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं था, तो वो अगर उनको लगता है कि इसलिए हुआ है, तो उनको लग रहा है तो अब तो मेरे पास है। उस टाइम पे जिस चीज़ के लिए मेरा और उसका रिलेशन ब्रेक हो गया, अभी तो मेरे पास है, तो लेकिन मैं जाऊँ कैसे? मैं उसको कैसे बताऊँ कि मुझे जॉब लग गया, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा पढ़ाई हो गया, मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया है, मैं अभी कर सकता हूँ सब कुछ। जेंडर अपने अपने तरफ से देखना। तो अभी उनको लग रहा है मैं ऐसे, वो बता नहीं पा रहे, इसलिए उनको इतना बर्डन हो रहा है, उनका दिमाग खराब हो रहा है गाइस। ठीक है, ओके। और देखो कितना भाग के आना चाहता है, देखो आपकी तरफ, ये देखो। वो आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं गाइस। आपका सब कुछ पल पल का खबर है उनके पास। आप हो सकता है आपको पता नहीं है, वो दूसरा प्रोफाइल से भी कर सकते हैं। वो काम करना चाहते हैं आपके साथ। यस, है 6 ऑफ आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ छुपाए है वो आपसे, है कुछ, किसी के लिए तो आ रहा है, कुछ ना कुछ छुपाया है। एंड अपने आप को हील भी कर रहा है, मैंने बताया अभी, वो अपने आप को हील कर रहा है गाइस। उनका नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि आप उनका विश फुलफिलमेंट होगा इस, ये देखो। वो जैसे इंसान को ढूंढते थे अपने लाइफ में, जैसे इंसान उनको चाहिए था, आप वही हो। आपको खोने के बाद ये चीज़ उनको समझ में आया। यही बात होता है ना, जब हम इंसान को खो देते हैं, तब हमें कोई चीज़ खो देते हैं, कोई इंसान खो, तब समझ में आता है। तो वही बात है, अभी उनको समझ में आ रहा है उनके पास क्या थे, भगवान जी ने, यूनिवर्स ने उनको क्या दिया था गिफ्ट, अनमोल चीज़ दिया था, और उन्होंने खो दिया। एंड यस, वो आपको कुछ इनिशिएट लेना चाहते हैं आपके लिए, एक कमिटमेंट सा देना या फिर एक शुरुआत करना, ताकि आप डाउट ना करो उन पे, आपको भरोसा आ जाए कि नहीं ये बंदा मेरा ही है, ये बंदी मेरी ही है, कहीं नहीं जा रहा है, मेरे साथ ही रहेगा। एंड कॉन्टैक्ट गाइस आ सकता है, किसी किसी के लिए 1 वीक में आ सकता है, किसी किसी के लिए 1 महीने के अंदर अंदर आ सकता है। पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है, डाउट नहीं करना है। और मन में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लाना है कि नहीं नहीं होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं लाना है ऐसा चीज़। ऐसा सोचोगे तो फिर डाउट आ जाएगा, वहीं पे नहीं होगा। और बैठे भी नहीं रहना है गाइस, ऐसे सोच के बैठे भी नहीं रहना है कि कब आएगा कब आएगा, भूल जाना है। ठीक है, आप अपने आप को ध्यान दो, अपना आप ही आ जाएगा। उनका कुछ मैसेजेस देखते हैं। आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टेक्टिंग यू। वो दुखी है, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इज दिस योर सेकंड चांस? आपसे पूछ रहे कि आप उनको दोबारा एक चांस दोगे? कैन यू जस्ट टॉक इट ओवर? क्या आप लोग बातचीत करके इसको चीज़ को ठीक कर सकते हो? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव। हो सकता है कुछ है उनके दिल में, लास्ट टाइम जब आप लोगों ने बात की, लास्ट टाइम जो भी हुआ, ठीक है, एंड उस चीज़ का पछतावा है, वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को भूलने के लिए। वाई आर यू सो ब्यूटीफुल? अगर आप लड़के हो तो आप इतना हैंडसम क्यों हो? लड़की हो तो आप इतना सुंदर क्यों हो? आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक यू। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, हो सकता है आपके पर्सन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड उनको लग रहा है कि शायद काश वो भी आपके जैसे इतना स्ट्रॉन्ग होते तो चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते थे, है ना। स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है गाइस। आपके लिए ओराकल जी के, वाओ, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो आप लव को डिजर्व करते हो, आपको सब प्यार करते हैं। आप ऐसे इंसान हो जिसको हर कोई चाहना चाहेगा, जिसको हर कोई प्यार करे। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनोसेंट इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो गाइज जब भी बात हो ना, अपने ट्रू सेल्फ को दिखाना है। कुछ
छुपाना नहीं है, तब जाके आपको मिलेगा कि इस इंसान के साथ आप जा सकते हो कि नहीं, आप लोगों का जो भी बॉन्ड है वो सही से बनेगा, ठीक है। रिकन्सिलेशन, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आप लोगों का रियूनियन हो रहा है गाइस, आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट रिटर्निंग टू योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू। भगवान जी हमेशा आप पे खुशियाँ बनाए रखे, हमेशा ब्लेसिंग्स दे, यूनिवर्स हमेशा ब्लेस्ड करे गाइस। तो मैंने वही बोला कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है एंड चीज़ों को भूलना है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, डिवाइन टाइम पे होगा, ठीक है। अपने आप को हील करो और खुश रहो अपने साथ, बाकी सब अपने टाइम पे होगा, ठीक है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करते हो पढ़ाई करो, ऑफिस करते हो बिजनेस करो, जो भी करते हो उसमें ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।